तो दोस्तों आज की कहानी है वह मुझे छोड़कर चली गई। तो दोस्तों अगर आपने कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आंखें बंद करके जब इस बारिश को महसूस करता हूं तो ऐसा लगता है उसने मेरे साथ दामन थाम रखा है। इस सन्नाटे में भी ऐसा लगता है वो मुझे पुकार के बुला रही है, आवाज़ दे रही है, बुला रही है। ऐसा लगता है मेरा नाम मुझू इन्फॉर्मर है। मुझे ज़िंदगी में सिर्फ एक गलती हो गई थी कि मैंने एक हिंदू लड़की से प्यार कर बैठा था। उस लड़की का नाम पूजा था। मैंने अपने ज़िंदगी में कभी भी इतना प्यार शायद कभी किसी से नहीं किया था जितना मैं पूजा को करता था। हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। जब हम दोनों एक साथ पढ़ के कॉलेज कंप्लीट किया उसके बाद हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया और मुझे जॉब लग गई और वो दिन आई गई जिस दिन हमने फैसला दिया था। और वही पूजा के घर में भी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। उसके बाद हम दोनों बड़े मुसीबत दुविधा में फंसे हुए थे और हम दोनों हर पल यही सोचते थे कि हमारे घर वालों को निकाह के लिए कैसे राज़ी करें और कैसे उनको मनाए। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ना तो मेरी अम्मी राज़ी हुई और ना ही मेरे पापा राज़ी हुए। और तो मेरे पापा तो इस रिश्ते से ज़्यादा ही खिलाफ थे और राज़ी होने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। हार कर मैंने पूजा को घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा। लेकिन एक लड़की के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और मैं उसकी बात समझा था। इसलिए मैंने और पूजा ने मिलकर ये फैसला किया कि हम दोनों अपने घर वालों की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे। और हम दोनों ने मिलकर एक वादा किया था कि अब हम एक दूसरे से दूर रहेंगे और हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। उसके बाद मुझे पूजा से दूर हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। मेरा दिल बहुत दुख और बहुत मसल रहा था। वो कहते हैं ना, जिसके साथ आपने पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया है और इतने सारे सपने देखे हैं एक साथ रहने और गुजारने का, तो उससे प्यार को इतना जल्दी भूल पाना किसी के लिए भी उतना आसान नहीं होता है। मुझे हर पल पूजा की याद आ रही थी। उसका चेहरा और उसकी मुस्कुराहट हर समय मुझे बहुत याद आती थी। लेकिन कर भी क्या सकता हूँ, मम्मी पापा की इज्जत और उनकी जिद के आगे मैं हार चुका था। लेकिन 15 दिन के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूजा की बेस्ट फ्रेंड्स कविता को फ़ोन करके पूजा की हालचाल पूछने की सोची। मगर मुझे क्या पता था कि वो पल जिंदगी में कमायत बनकर आने वाला, मुझे बर्बाद करने आने वाला है। मैंने कविता को फ़ोन किया और पूछा, मेरी पूजा कैसी है। मेरा इतना कहना था कि कविता ने कहा कि अब पूजा इस दुनिया में नहीं रही। आज शाम को उनका अंतिम संस्कार है। आखिरी बार उसने देखने जरूर जाना। ये बात सुनकर मैं बहुत रोया और मेरी पूरी जिंदगी थम गई थी और आज तो थमी पड़ी है। सफ़ेद चादर में मैं पूजा का चेहरा नहीं भूल पा रहा हूँ। मुझे कविता ने बताया कि तुम्हारे बिना उससे ज़िंदगी जीना एक बहुत बोझ लग रहा था और अपने बाप और माँ के खिलाफ जाने की वो कभी भी सोच नहीं सकती थी। इसलिए उससे मरना ज़्यादा आसान लगा। ये सुनकर मैंने सोचा कि काश मैं अपने दिल की सुनी होती तो और उससे ले गया होता पूजा को अपनी दुनिया में, जहाँ पर मैं और पूजा एक साथ रहते। लेकिन ये हो ना सका। पूजा की याद में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, मैं बहुत उदास हूँ। तेरे जाने से हो सके तो लौट आ किसी बहाने से। तू चाहे कितनी भी दूर है लेकिन एक बार तो देख, कोई टूट गया है तेरे जाने से। सच में तुम्हारे जाने के बाद तू मुझसे कहीं जिंदा है। मिस यू पूजा, मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। तो दोस्तों आज की ये कहानी पूरी हो गई है और आपको ये कहानी कैसी लगी अपने विचार को कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ऐसे वीडियो हम रोज़ाना अपलोड किया करते हैं। धन्यवाद।